स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड फॉर द फ्यूचर। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड के पीछे भागना पड़ रहा है। दिक्कत यह है कि स्टिल्स फोटो जो है उसका मेगापिक्सल भाग गया है। मतलब एक जमाना में बात होता था 12 मेगापिक्सल फुल फ्रेम का बात कर रहे हैं, अभी आराम से आपको कैमरा मिल जाएंगे जिसमें 60 मेगापिक्सल तक जा रहा है और अगर मीडियम फॉर्मेट जाते हैं उससे भी आगे चला जाता है। तो मेगापिक्सल तो भाग गया। अब वो तो ठीक ही है, अब रहा बात की बर्स्ट रेट भी भाग रहा है। यानी कि आराम से अभी जैसे कि A7 Mark 5 रिलीज हुआ है रिसेंटली, वो आराम से आपका 30 एफपीएस पर रॉ को धर करता है कार्ड के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि मामला गंभीर हो गया है। और ये सिर्फ स्टिल्स की बात करें, और वीडियो तो अब बैकबोन बन गया फोटोग्राफी का, मतलब कि करना ही है। और हाँ, बात वीडियो उतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोग मोबाइल फ़ोन में वीडियो लेते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता कि वीडियो कितना बड़ा होता है। लेकिन वीडियो में जब आप एडिटिंग के लिए ले रहे हैं, यानी कि सोर्स फाइल बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा होता है। जनरली उसमें ऑल आई के पीछे लोग भागते हैं, यानी कि हर फ्रेम स्टोर करो, ना कि मतलब एक फ्रेम दूसरा फ्रेम और बीच में प्रिडिक्टिव फ्रेम ठूंस दो, जिसे हम लोग कहते हैं जीओपी। हर कैमरा में होता है आपको कि ऑल आई रिकॉर्डिंग करो या जीओपी करो। जनरली जितना मोबाइल फोन में करते हैं जीओपी रहता है, ट्रांसफर कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं नेटफ्लिक्स वगैरह, सब में जीओपी है। लेकिन जब एडिटिंग करना चाह रहे हैं, जब रिकॉर्ड मतलब मास्टर फाइल बना रहे हैं, तो आपको ऑल आई चाहिए होता है। वो बहुत जगह खाता है। मतलब कि मेरा ये पुराना जमाने का कैमरा DSLR 800D, इसका ऑल आई का फुल एचडी आउटपुट अगर हम किसी को दिखाते हैं, इतना बड़ा फाइल क्यों है, वो ऑल आई है। दूसरा 8 बिट से अब सब लोग स्टार्ट किए थे, अब 8 से किसी का मन नहीं भरता, 10 चाहिए। कुछ कुछ लोग 12 के पीछे भाग रहे हैं, 14 के पीछे भागा जा रहा है, फिर 444 पे जा रहे हैं, यानी क्रोमा सब सैम्पलिंग हो ही नहीं। और रॉ अगर पॉसिबल है तो बल्ले बल्ले। तो आप समझ सकते हैं ये सब वीडियो को इतना ज़्यादा हैवी बना देता है कि कार्ड बोल जाता है। और चूंकि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट समझिए हर 2 साल में मेरा एक कार्ड जा रहा है। मतलब कि यूज़ करते रहो, उसके बाद कार्ड धीरे-धीरे बोलने लगता है, कार्ड टू स्लो, वीडियो बीच रैंडम में रुक जाता है। ये होता है, कार्ड नैंड फ्लैश से बना होता है। नैंड फ्लैश में जो कैपेसिटिव गेट है, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक है, उससे आप इलेक्ट्रॉन ठूँसते हैं और निकालते हैं, वो वेयर डाउन करता है। डे 1 में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप खूब वीडियो बना रहे हैं और बार-बार बना रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे बोल जाएगा। और चूँकि मैं हर हफ्ते में लगभग 12 वीडियो बनता है, तो बोल जाता है मेरा कार्ड। तो वो खपत होता है, मेरे केस में कार्ड खपत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला बहुत सीरियस है कि एसडी कार्ड से काम नहीं चलेगा। एसडी कार्ड के भरोसे रहे तो हम लोग बोल जाएँगे। तो ये सीरियस दिक्कत है। तो कोशिश किया गया एसडी कार्ड में यूएचएस 2 डालने का। यूएचएस 2 ये होता है कि मतलब एक एक्स्ट्रा पिन का रो बना दिया गया, और उससे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पावर मिलेगा। लेकिन दिक्कत है कि वो भी हवा निकल गया, उसका पूप कर दिया वो V90 पे। V90 का मतलब होता है सर्टिफाइड स्पीड। जब भी आप जैसे देखेंगे V30 का मतलब है कार्ड का स्पीड कुछ भी लिखा हो। जैसे आप यही देखिए SanDisk एक्सट्रीम प्रो है, तो उसमें लिख दिया है आपका 300 एमबीपीएस राइट स्पीड, ठीक है। लेकिन V90 का क्या मतलब है? V90 का मतलब है कि वो टेस्ट किए हैं कैमरा में डाल के भूंज के कि कितना भी स्पीड से रीड राइट हो रहा हो, मतलब कि कैमरा जब बना रहा रिकॉर्डिंग, तो सारे फ्रेम स्टोर होने चाहिए। वो करेगा, वो ड्रॉप नहीं करेगा। V90 मतलब कि जब भी आप देखते हो ना, कोई बड़ा फाइल ट्रांसफर कर रहा है, फाइल ऊपर जा रहा है स्लो हो जा रहा है, ऊपर जा रहा है स्लो हो रहा है, स्लो किसी भी हालत में V90 से नीचे नहीं जाएगा। तो आपका कैमरा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बनाते हैं कि सर हमको V60 दो, V30 दो, V90 दो, नहीं तो हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बीच रास्ते में फ्रेम ड्रॉप हो सकता है। तो V90 वो सर्टिफिकेशन है कि सर हम टेस्ट कर लिए हैं, हर हालत में आपका ये कार्ड V90 कर सकता है। ये बहुत महँगा होता है V90 कार्ड। हम खरीदने जा रहे थे, मतलब जब आखिर में मेरा ये क्या बोलते हैं, SanDisk स्ट्रीम प्रो बोल गया, तब हम सोचे कि हम यूएचएस 1 कार्ड की जगह पे यूएचएस 2 लेते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थैंकफुली एचडी है तो हमको V30 से ही काम चल जाएगा। लेकिन हम सोचे कि थोड़ा-सा स्प्लर्ज करते हैं। यूएचएस 2 में V30 मिलेगा नहीं, आपको V60 मिल रहा था। V60 के दर्द बहुत हुआ दाम में। तो ये समझना, बस अब V90 से ऊपर जाता ही नहीं है। तो V90 पे आप कितना कर सकते हैं? 4K हल्का-फुल्का आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये 444 के पीछे भागे, ProRes के पीछे भागे या 10 बिट यूज़र के पीछे भागे, वो बोलने लगेगा सर सर कंप्रेस करो ये कंप्रेशन डालो भरपुष्ट, नहीं तो नहीं हटेगा। इसीलिए H.264 से H.265 में आना पड़ रहा है, नहीं तो अटेगा ही नहीं, कार्ड में जाएगा ही नहीं, एसडी कार्ड रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा उसको। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग एसडी कार्ड से लिए, उसको यूएचएस 2 किए, तब भी वो बोल गया। तो उसका पेनल्टी क्या पड़ता है? उसका पेनल्टी पड़ता है कि ये बहुत महँगा होता है। कार्ड सब आप देख सकते हैं। ये अगर आपको आधा टेराबाइट का कार्ड जो कि V90 है, यानी कि अगर आपका कैमरा में एसडी कार्ड है और वो अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो बोलेगा भैया V90 डालो, नहीं तो हम बहुत सारा एडवांस फीचर बंद कर देंगे या रिकॉर्डिंग के बीच टाइम में आपका काट देंगे कि सर कार्ड टू स्लो। तो इसका 60,000 है, इसका 50,000 आ रहा है, उसका भी 50,000 आ रहा है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। V90 कार्ड बहुत महँगा होता है और वो मिनिमम है।
मिनिमम है, सब लोग आपको ये हमको ये चाहिए, वो चाहिए, रॉ तो रिकॉर्ड कर भी नहीं पाएगा, लेकिन V90 मिनिमम माना जाता है। उसके केस में आपका ये हालत होगा, दर्दनाक दाम है। तो मतलब अभी क्या हो रहा है, महँगा बहुत है, धीमा बहुत है और छोटा भी बहुत है। मतलब कि दाम तो चलिए आप एक बार खर्च कर भी लो, स्लो है। मतलब बोला ना V90 से ऊपर की रेटिंग नहीं आती, V200 है, V400 है, V800 है, वो सब तो डिस्कशन ही नहीं करना है। और स्मॉल, यानी कि बोले ना आप चाहें कि हमको 2 टेराबाइट चाहिए या 4 टेराबाइट चाहिए, आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। आप बोलेंगे नहीं आता है 1 टेराबाइट का एसडी कार्ड, V90 खोज के देखिए इंडियन मार्केट में, जान निकल जाएगा। 2 टेराबाइट खोजिए V90 के साथ, मतलब कि जिस पे आप भरोसा कर सकते नहीं होगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, और आप देख सकते हैं कि ये आईफ़ोन में है। आईफ़ोन में है कि हम प्रोरेस देंगे, सर उतना मेमोरी ही नहीं है उसमें कि हैंडल कर सके। एसडी ये लगाइए, एसएसडी लगाइए तब वो बाहर में कैप्चर कर लेगा। ये मैं कहूँगा कि एप्पल ये स्मार्ट काम किया है कि प्रोरेस का उनके पास ऑलरेडी है, प्रोप्राइटरी लाइसेंस है। प्रोरेस में सब लोग काम करना चाहते हैं। रॉ फाइल अगर आप दे देते हो, स्मॉल सेंसर्स का भी बहुत चकाचक आउटपुट आएगा। तो वो आउटपुट रखोगे कहाँ? एसएसडी लगाइए सर, खुश रहिए। तो वो आप समझ सकते हैं कि बहुत सी और आप ब्लैक मैजिक कब से रॉ दे रहा है तो कैसे दे रहा है, वो एसएसडी लगा के। पैनासोनिक भी काफ़ी ऊट-पटांग फीचर्स देते हैं, एसएसडी लगाइए और ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग को कुछ चाहिए जो तेज हो ताकि भरपुष्ट फाइल हैंडल कर सके, छोटा हो और चीप हो ताकि अफोर्ड कर सकें। नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या है? तो थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। अगर आप लोग का उम्र थोड़ा होगा तो याद समझिए एसडी कार्ड पहले सस्ता माना जाता था। उस टाइम में ये चलता था जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड। तो मतलब पहले जो डीएसएलआर आते थे उसमें बड़का सा दरवाज़ा खोल के खटाक से निकालते थे। वो एसडी ये कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड होता था। और वो कॉम्पैक्ट फ्लैश जो है ना पुराने टाइम का जो हार्ड ड्राइव होता था जिसमें पेटा स्टोर होता था, बहुत सारे पिन्स होते थे, वो एग्ज़ैक्टली उसको छोटा करके बनाया हुआ है। वो इसीलिए उसका पिन काउंट एग्ज़ैक्टली पेटा का ही है। पैरेलल सीरियल पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर उसके वो ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव में वो जो बड़का-बड़का रिबन था वो कब का हट गया, सेटा में हम लोग कूद गए। तो कैमरा सब में भी वही हुआ कि उसको छोड़ के मतलब वो समझिए आपका चला है 2000 ये 2000 नहीं सॉरी 1998 से वो स्टार्ट हुआ था वो फॉर्मेट, और उसको त्यागा गया है फॉर्मेट, मतलब उसका आखिरी इटरेशन हुआ है 2010 में। फिर उसके बाद आ गया सी फास्ट। सी फास्ट जो है, जो कुछ-कुछ कैमरा में है, बहुत बदकिस्मत लोग हैं जिनका सी फास्ट में कैमरा आया है क्योंकि सी फास्ट उतना चला नहीं और कोई ऑप्शन था नहीं। एसडी कार्ड उतना तेज़ नहीं होता है और सी फास्ट उतना बिका नहीं। तो मतलब कि सबसे बुरा हालत कैनन के बहुत सारे कैमरा में आया, ब्लैक मैजिक में भी 1-2 बार दे दिया गया। बहुत सारे कैमरा ऊट-पटांग कैमरा में आया और वो बहुत गंदा है। लेकिन हाँ, सी फास्ट का फ़ायदा ये है कि ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी है कि वो पाटा से सेटा में चलेगा। जो आपका सेटा एसएसडी आता था वो बस वही था। तो उसको चलाया गया 2009 में रिलीज़ किया गया सेटा 2.0 से, जो कि 300 एमबीपीएस तक जा सकता था, कैपिटल बी। और उसको 2012 में रिफ्रेश किया गया सेटा 3 तक 600 एमबीपीएस। अगर आपको याद होगा कंप्यूटर में सेटा 3 के बाद आगे कुछ नहीं लाया गया, वो एनवीएमई में कूद गए, सेटा 3 को बंद कर दिया गया। तो ये भी वहीं चिपक गया कि इसके आगे वो जा नहीं सकते स्पीड में, और वो उतना लोग सपोर्ट नहीं किए इसको कि एसडी कार्ड भी उसी टाइम यूएचएस 2 आ रहा था। और बाय द वे एसडी कार्ड एक अलग एसोसिएशन है, सी फास्ट एसोसिएशन अलग है, कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन अलग है और सी फास्ट ये एसडी एसोसिएशन अलग है। हर चीज़ का एसोसिएशन होता है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। जैसे यूएसबी है तो यूएसबी एसोसिएशन है, ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ कौन मैनेज करता है तो ब्लूटूथ एसोसिएशन है। तो वैसे ये दो पैरेलल चल रहा था कि एसडी कार्ड और कॉम्पैक्ट फ्लैश। कॉम्पैक्ट फ्लैश बोल गया, मतलब कि इनका सी फ्लैश कुछ टाइम तक शुरू में टिका हुआ था, लेकिन जैसे ये बोला तो इन्होंने बोला ठीक है हम अपडेट करते हैं सी फास्ट में। सी फास्ट उतना चल नहीं पाया क्योंकि सी फास्ट जब तक आए रेडी हो तब तक ये यूएचएस 2 आ गया था, तो सब लोग बोले सर एसडी कार्ड से ही काम चला लो, तो वो उतना चमक नहीं पाया। तो ये आप समझ लीजिए कि सी फास्ट सेटा 600 एमबीपीएस तक गया और वो अडॉप्शन बहुत खराब रहा। मतलब कुछ कैमरा में आया लेकिन दाम भी बहुत महंगा था और उतना चमका नहीं। सोनी को भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि सर एसडी कार्ड से काम नहीं चलेगा। उनका जो एफएक्स सीरीज का लाइनअप कैमरा है वो बोल जा रहा है कि सर हम आप तो वीडियो बम दे रहे हो लेकिन हम दें कैसे, राइट किस में करें। तो बात बनाया गया वो XQD बनाए। तो XQD में यहाँ पे अपडेट किए कि ये पाटा से आए थे सेटा में, तो कंप्यूटर किस में गया था, PCI में। ये भी वही कर दिया भैया, PCI 2.0 का बस लो और उससे NVMe प्रोटोकॉल लो। बेसिकली कैमरा के अंदर SSD ठूसो और कुछ मत करो, दिमाग मत लगाओ। हर बार यहाँ पे दिमाग लगाया जाए, दिमाग लगाओ मत, शांति से SSD लो, उसको ठूस दो और कुछ मत करो। तो उसको सोनी XQD करके बनाया। इसका भी अडॉप्शन नहीं हुआ और इसको बड़ा अजीब कंपनी अडॉप्ट किया, नाम सुन के आपको थोड़ा और लगेगा, नोकिया सॉरी नाइकॉन।
नाइकॉन क्यों कर लिया सोनी का फॉर्मेट अडॉप्ट, बट कर लिया। अब रहा बात कि ये दोनों का सिचुएशन हो गया, ठीक है, एसडी कार्ड आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन एसडी कार्ड में सबको तकलीफ हो रहा है, सर ये आगे नहीं जा सकता, इसमें स्पीड नहीं है। और कॉम्पैक्ट फ्लैश बनाया सी फास्ट, उसको ज्यादा लोग यूज नहीं किए, तो एक मार्केट में वॉइड बन गया कि सबको कुछ चाहिए बेटर, है नहीं कुछ बेटर, क्या करें। तो वहीं पे जन्म हुआ ये दोनों की शादी का, मतलब कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन और सोनी शादी कर लिया। तो सोनी बोला कि सर एक्सक्यूडी वाला फॉर्मेट को लीजिए, उसको और आप आगे बढ़ाइए, लेकिन हम उसको अपना नहीं कहेंगे, मतलब एक्सक्यूडी मतलब सोनी। एक्सक्यूडी को ऐसे करेंगे तो बाकी कंपनी हाथ नहीं लगाएगी और मार्केट ऑप्शन फेल हो जाएगा। बाकी लोग हाथ लगाएं, इसलिए कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन उसका मतलब करता धरता बने। तो सोनी ने अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। तो एक्सक्यूडी V1 मान लीजिए टेक्नोलॉजी थी, वो 2011 में PCI 2.0 से चला था, मतलब आधा जीबीपीएस पे चल सकता है। ये अच्छा स्पीड है, आधा जीबीपीएस अभी भी, मतलब आज के टाइम में भी अच्छा स्पीड है। तो वहां से गाड़ी खुली, फिर आया आपका सी फास्ट एक्सप्रेस। और सी फास्ट एक्सप्रेस जो था, चूंकि वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल है एक्सक्यूडी से, तो जितने लोग नाइकॉन का Z6 Z5 ये पहला कैमरा बना था जिसमें एक्सक्यूडी कार्ड आया था, उनके पास ये फायदा है कि नाइकॉन ने फर्मवेयर अपडेट किया और वो कंपैटिबल हो गया सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड से। मतलब आपको टेंशन नहीं है, आपका कैमरा था सर एक्सक्यूडी लग रहा है, बड़ा महंगा कार्ड है, कोई बात नहीं, फर्मवेयर अपडेट करो, सी फास्ट लगा लो, वो सस्ता है। तो ये कर दिया गया। तो वही समझिए, इसका जो मैरिज हुआ था वो एक्सक्यूडी को लिया गया और एक्सक्यूडी को नेम दिया गया सी फास्ट टाइप बी। सी फास्ट एक्सप्रेस टाइप बी जो आप सुनते हैं वो वही है, एक्सक्यूडी साइज है और पिन कंपैटिबल है, मतलब कि दोनों एक दूसरे में लग सकते हैं जब तक फर्मवेयर सपोर्ट कर रहा है, सब काम करेगा। वोल्टेज सेम है, पिन काउंट सेम है, प्रोटोकॉल भी सेम है, बस फर्मवेयर को पता होना चाहिए कि वो क्या डील कर रहा है। तो सी फास्ट एक्सप्रेस बनाया गया आपका V1, जो PCI 3.0 कंप्यूटर में आप लोग देखते हैं ना, PCI 2.0 है, PCI 3.0 है, PCI अभी 5.0 चल रहा है, तो ये PCI 3.0 से आया गया था। 2 लेन दिया गया। आप जो ये देखते हैं NVMe का SSD खरीदते हैं, ये 4 लेन तक चलता है, ये इन्होंने 2 लेन डाला था। 2 लेन काफ़ी है, कैमरा के लिए काफ़ी है। तो 2 लेन से उन्होंने गाड़ी खोला था और 2 जीबीपीएस पे चल सकता था। और समझिए उस टाइम में V90 कार्ड ही जा रहा था, V90 से ये सीधे उतना बड़ा थ्रूपुट बढ़ा दिए थे, टेंशन ही नहीं था। फिर उसको अपग्रेड किया गया फिर से, तो CF एक्सप्रेस को V2 बनाया गया। ये आपको अभी जितने नए कार्ड देखे उसमें V2 लिखा रहेगा। ये इसमें कंसोर्शियम को ग्रो किया गया। इसमें सोनी बोला कि हमको एक लूज मोशन डालना है, जिसे हम लोग कहते हैं टाइप ए, और टाइप सी को डाला गया। अब टाइप सी अभी तक किसी ने बनाया नहीं है, टाइप सी है ऑलमोस्ट यही है, क्योंकि उसमें 4 लेन दे दिया गया है। वो है कि सर आरी उरी को अगर कुछ जरूरत से ज्यादा हाई स्पीड चाहिए तो हम 4 लेन दे देते हैं, मतलब कि अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 लेन, 2 लेन, 4 लेन। तो लॉजिक वही कर दिया गया। PCI सेम रखे, PCI 3.0, लेकिन रहा बात, आपको नंबर मिसमैच दिख रहा होगा। अगर PCI का 3.0 जनरेशन है, कार्ड का जनरेशन का नाम V2 है, कंफ्यूजन है। तो इन्होंने बोला कि सर अब अपडेट का टाइम हो गया। ये हो रहा है आपका 2017 में पहला उतारा गया, मतलब ये एक्सक्यूटी को रिफ्रेश किया गया। 2019 में दूसरा फॉर्मेट सब पोता गया और फिर हुआ कि अब अपडेट करते हैं। अपडेट किया गया है 2023 में। तो इसको V4 कर दिया। बोले सर V2 से V4 कैसे कूद गया, V3 का क्या हुआ? ये लोग जानबूझ के V3 नंबर हटा दिए। V3 इसलिए हटाया ताकि जब PCI एक्सप्रेस का जो वर्जन है वो मैच कर जाए। सर मैंने 4.0 कार्ड खरीदा, इसमें कौन सा PCI है? 4.0। टेंशन नहीं लेना, उन्होंने एक नंबर कूदा दिया। तो अब फायदा है कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए आसान हो गया। सर इसमें क्या लग रहा है? बस यही लग रहा है कि आप बना सकते हो, सर हमारे पास PCI का कंट्रोलर है, लगाइए, खुश रहिए। तो वो नंबरिंग मैच कर दिया, यानी कि जब सी फास्ट एक्सप्रेस का 5.0 आएगा उसमें PCI 5.0 होगा। तो ये हिस्ट्री चल रहा है, समझ लीजिए कि पहले हम लोग वहां से चलते थे, वो उतना चल नहीं पाया। सी फास्ट 2.0 बनाया गया, वो चल नहीं पाया। सोनी अपना बनाया एक्सक्यूटी, वो चल नहीं पाया, लेकिन सोनी ने इसको डोनेट कर दिया कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन को। कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन उसको अब आगे लेके CF एक्सप्रेस बनाया, जो सब जगह चल गया। बोल रहे थे ये टेक्नोलॉजी बढ़िया थी, लेकिन सोनी का था तो कोई भरोसा नहीं कर रहा था। जैसे ही कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन का ठप्पा पड़ा, सब लोग कूद गए, हर कंपनी कूद गई। हर कंपनी, आपको हर कंपनी में अब अभी के टाइम में सी फास्ट एक्सप्रेस मिलेगा, सब में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसी तरह से ये फॉर्मेट का लड़ाई झगड़ा हुआ, और अभी के टाइम में आंख मूंद करके आप चल जाइए, सी फास्ट एक्सप्रेस ही आने वाला है सारे ढंग में। SD कार्ड जिसमें लो पावर है उसमें दिया जाएगा, और अच्छा सा भरपूर चाहिए उसमें शांति से सी फास्ट एक्सप्रेस दिया जाएगा। तो अब रहा बात कि आ तो गया सी फास्ट एक्सप्रेस, लेकिन आप समझिए कि नाइकॉन के पास थोड़ा बेनिफिट था कि वो फर्मवेयर अपडेट कर दिए XQD से, और ये सी फास्ट एक्सप्रेस 2019 में चालू कर दिया, यानी से 6-7 साल पहले की बात है। अब रहा बात कि एक कैमरा लॉन्च हुआ था सोनी का A7S III।
ये 2020 में रिलीज, ये पहली बार था जो सोनी का लूज मोशन आया जिसमें टाइप ए उतार दिया, जिसमें सिर्फ एक लेन है। हमको ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि सोनी ऐसा लूज मोशन क्यों किया। उन्होंने ही एक्सट्रूडी बनाया, उन्होंने ही फॉर्मेट बनाया, अपने ही कैमरा से वो हटा दिया फॉर्मेट को। मतलब कि ऐसा नौटंकी सोनी बहुत बार किया है। सोनी एरिक्सन के टाइम में किए थे कि सब लोग एसडी कार्ड पे कूद रहे थे, इन्होंने सर उससे तो मजा नहीं आएगा, एक काम करो लूज मोशन करो जिसे हम लोग कहेंगे मैजिक गेट। मैजिक गेट बनाते थे। ओह बाय द वे, A7 का मार्क 1 अगर आप लीजिएगा उसमें मैजिक गेट का सिंबल अभी भी है। मतलब खोलिएगा दरवाजा कि उसमें मैजिक गेट सपोर्ट करता है। कार्ड कोई बनाता नहीं है बट सपोर्ट करता है। तो ये करता है, सोनी ऐसा कई बार नौटंकी किया है। तो इन्होंने टाइप ए का नौटंकी डाल दिया। अब एक्चुअली फोर्स कर पा रहे हैं क्योंकि इतना कैमरा का शेयर इनके पास है, मतलब मार्केट शेयर कि लोग उसको डील कर रहे हैं। तो रहा बात की सी फास्ट एक्सप्रेस अभी भी अर्ली फेज में, गाड़ी खुल गई है, सब लोग उसको कूद रहे हैं, लेकिन अर्ली फेज में दिक्कत है कि दाम अभी जो है ज्यादा है। लेकिन थैंकफुली टेक्नोलॉजी इस बार समझदार भी इसे बनाया गया था, तो बहुत सारे आपके पास DIY ऑप्शन है। यानी कि मान लिया आप नाइकॉन खरीदते हैं, नाइकॉन ZR काफी सस्ता कैमरा है, आप ले लेते हैं। SD कार्ड का आप दाम देखते हैं, आपको हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब ये सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड देखते हैं, आपको सदमा लग जाता है, तो आप अपना बना सकते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? वही बोले ना, सोनी ने सीधा सीधा कंप्यूटर का SSD उठा के डाला है, वो एक्चुअली वही है। मतलब कि आपको एक फॉर्मेट आता है जिसे कहते हैं 22/30। 22 आपका विथ हो गया, 30 लेंथ हो गया। मतलब समझिए 2.2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लंबा। तो इसमें फायदा होता है कि पिन पिन मैच करता है, कुछ छेड़खानी नहीं किया गया है, मतलब इलेक्ट्रिकली छेड़ा नहीं गया है। मतलब जब आप सी फास्ट कार्ड खरीदते हैं तो उसका बस ये मतलब है कि सेम हार्डवेयर किसी कंपनी ने उसे एक फिजिकल मोल्ड में डाला गया है और उसे टेस्ट किया गया है। अब रहा बात की डायरेक्ट ये क्यों नहीं दे दिया, पहली बात ये खुला है, ये बनाया नहीं गया कि इसको हाथ से पकड़िए डालिए निकालिए। और दूसरी बात है इसे हॉट स्वैप कर दिया, यानी कैमरा चालू है तब निकाल दिए, वो शॉर्ट कर जाएगा क्योंकि इसका हॉट स्वैप के लिए बनाया नहीं गया है। सी फास्ट एक्सप्रेस जो है वो क्योंकि ह्यूमन यूजेबल है, वो बनाया गया कि हॉट स्वैप कर सके, कार्ड है निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा फर्मवेयर में छेड़खानी करनी है, और मेन इलेक्ट्रिकल ये जो कॉन्टैक्ट्स दूसरे साइड है, यानी जो कैमरा में जा रहा है या कार्ड रीडर में जा रहा है, उसमें ग्राउंड पिन पहले लगाया जाता है कि ग्राउंड पिन थोड़ा लंबा रहता है ताकि वो पहले कॉन्टैक्ट कर ले, फिर वोल्टेज एनर्जाइज हो, ताकि वो इन रश करंट मैनेज कर सके। मतलब थोड़ा सा छेड़खानी करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। वही ये आप PCB से खरीद के लगा सकते हैं, और ये आपको 4 से 7 हज़ार के आसपास में मिल जाएगा। अब बोलेंगे उतना में तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ अडाप्टर मिल रहा है। हाँ बात सही है, लेकिन अगर आप बड़ा कार्ड चाहते हैं कि भैया 2 टेराबाइट का ये 8-10 हज़ार तक में मिल सकता है, तब दोनों को मिलाइए वर्सेस 2 टेराबाइट का सी फास्ट टाइप बी कार्ड का दाम देखिए, तुरंत अंतर समझ में आ जाएगा। तुरंत भैया चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो ये करके लोग काफी करने लगे, और ये सब का फॉर्मेट जो है पहले नहीं चल रहा था, लेकिन जब से ये स्टीम डेक आया मार्केट में और उसके क्लोन्स आने लगे, जैसे स्टीम डेक आ गया, फिर रॉग एलाई आ गया, ये सब उसमें भी यही छोटा SSD यूज होता है, और बहुत सारे लैपटॉप में भी यूज होने लगा। तो इसका अभी काफी सप्लाई है, मार्केट में काफी आराम से मिल जाएगा। ये जनरली फुल साइज वाला का दाम काफी बड़ा आता है, लेकिन ये छोटा वाला पहले तो बहुत महंगा था, लेकिन अब उसका दाम भी ठीक ठाक हो गया है। और चाहे तो आपको 4 टेराबाइट तक का मिल जाएगा। 4 टेराबाइट थोड़ा महंगा होगा, लेकिन हाँ सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड से तो बहुत सस्ता होगा। तो ये ऑप्शन आ गया मार्केट में कि आप ये लेके कर सकते हैं। जैसे बोले नाइकॉन ZR बहुत सस्ता है, लेकिन आपको रॉ का खुजली हो गया, तो रॉ इतना स्पीड से डेटा खाता है कि सर आपको बड़ा कैपेसिटी चाहिए, नहीं तो सर 15 मिनट के अंदर ही रिकॉर्डिंग फुल हो जाएगी। बोले वो ऑलमोस्ट 150 मेगाबाइट्स की स्पीड से राइट करता जाता है, बहुत भरपुष्ट फाइल बनाएगा। लगभग आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि 1 घंटा में ही आपका 1 टेराबाइट फुल हो जाएगा। तो मतलब आपको जगह चाहिए, इसीलिए छोटा सा काम नहीं चलेगा। तो DIY का एक ऑप्शन आ गया है कि बोलो ना, एट द एंड ऑफ द डे वो है क्या, वो बस यही है, पैकेज बदल के किया गया है। और टाइप बी के साथ भी वही दिक्कत है कि काफ़ी लोग बना दिए, लेकिन सर अभी भी महंगा है। तो है कि यही क्यों नहीं लगा देते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मास प्रोड्यूस होता है, सबसे सस्ते में अवेलेबल होता है। अभी की बात नहीं करेंगे, अभी जो AI के चलते दुनिया बूम कर गई, तो अभी बात नहीं करेंगे। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ कुछ कैमरा में काम करता है कि आप उसको लगाइए, इसमें शांति से फुल साइज का SSD लगा दीजिए। कितना 8 टेराबाइट का आपको बहुत कम दाम में मिल जाएगा। 8 टेराबाइट का तो आता भी नहीं है, सिर्फ आई एम प्रीटी श्योर 8 टेराबाइट सब कैमरा ही कंफ्यूज हो जाएगा सर। 8 टेराबाइट का कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन ने फर्मवेयर नहीं लिखा है, तो लेकिन आपको सस्ते में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और हाँ, सोनी चूंकि इतना बिकता है और इतना नौटंकी किया है कि ये फॉर्मेट भी अवेलेबल है, लेकिन हाँ ये मैंने किसी को नहीं देखा सक्सेसफुली करते हुए। ये बहुत लोग करते हैं, ये बहुत कम लोग देखा, ये मैंने मतलब इसका आजकल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सी फास्ट टाइप बी जो है वो अब इतना मार्केट में आ गया कि इतना खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ये अभी भी, क्योंकि ये डबल दाम है, इसका दाम X है, इसका दाम 2X है। तो रहा बात अभी कुछ दिन पहले ये
लॉन्च हुआ है जिसको कहते हैं सी फास्ट 4.0। तो 4.0 समझ लीजिए कि वही, ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे अभी तक हम लोग एसडी कार्ड जमा कर रहे थे, अच्छा क्वालिटी का एसडी कार्ड खरीदो, आने वाले कैमरा में यूज हो जाएगा, वो अब हो गया सी फास्ट टाइप बी, भविष्य में सबके साथ होगा और हर कंपनी यूज कर रही है सिवाय सोनी के। क्या फूक रहा था सोनी? खुद ही बनाया खुद ही छोड़ दिया, बाकी सब कर रहा है। मतलब आप नाइकॉन लीजिए उसमें भी आपको वही मिलेगा, कैनन लीजिए उसमें भी वही मिलेगा, फूजी लीजिए उसमें भी वही मिलेगा, ब्लैक मैजिक लीजिए उसमें भी वही मिलेगा, रेड कैमरा लीजिए उसमें भी वही मिलेगा। सब कंपनी में वो मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा? सोनी में नहीं मिलेगा। और बाय द वे सोनी के एफएक्स में मिल जाएगा। इस सोनी बोला नहीं यार, हम एक्स्ट्रा से लूज मोशन नहीं करेंगे तो दिल को सुकून नहीं मिलेगा ना, मैजिक गेट वाला फिर से वही नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा? तो ये है, ये बड़ा अजीब बात है और दाम का अंतर है, मतलब कि जितना दाम में आपको ये, जैसे ये कार्ड है 1 टेराबाइट का, उतने दाम में अगर मैं सी फास्ट टाइप बी जाता तो 2 टेराबाइट मिलता। महंगा है, मतलब शुद्ध भाषा में महंगा है, 40-50 हज़ार लग जाता है। लेकिन हाँ, 40-50 हज़ार में एसडी ये भी मतलब टाइप ए जो है ये एसडी कार्ड से सस्ता है। एसडी कार्ड जहां आप V90 का देखने जाएंगे तुरंत ये सब सस्ता लगने लगेगा, क्यों बोल रहे हैं, ये है मैन्युफैक्चर के लिए सर, नॉर्मल एसएसडी जो बनाते हैं वही है, तिगड़म नहीं है। तो ये मास प्रोडक्शन कंपनी के लिए आसान हो गया कि सर हम नया, क्योंकि एसडी जो आप देखते हैं वो एसएसडी नहीं है, वो अलग प्रोटोकॉल पर चलता है, ईएमएमसी प्रोटोकॉल ऐसे करके है, अलग से उसका प्रोटोकॉल है और उसको कब से 1998 से चलाया जा रहा है, तो बहुत उसमें लेगेसी के कारण फचांग बढ़ गया है। तो ये जो फ्रेश बनाया गया तो एकदम फ्रेश, हाँ भाई क्या डाल रहे हो इसमें? सर जो कंप्यूटर का एसएसडी है बस उसको हम पैकेज अलग कर रहे हैं ताकि वो ह्यूमन यूजेबल हो, खुला छुच्छा पीसीबी आपको नहीं दे दिया जाएगा ना, तो वो है। और पीसीआई का ये भी दूसरा फायदा, जैसे कि आपका इसमें दिक्कत हुआ एसडी कार्ड में कि एसडी कार्ड का स्पीड कैसे बढ़ाएं, पिंस लिमिटेड है, पीसीआई एक्सप्रेस में ऐसा नहीं होता। अगर आप देखे होंगे पीसीआई एक्सप्रेस एग्जैक्टली सेम रहता है, पीसीआई 3.0, 4.0, पीसीआई 1.0 से आप देखिए सब सेम है, पिन काउंट एग्जैक्टली सेम है, आप जनरेशन बढ़ाते चले जाइए। तो यानी कि जो अभी ये कार्ड है आप आराम से पीसीआई 3.0 का जनरेशन हो सकता है, स्पीड उसका हो सकता है आपका 1800 एमबीपीएस, सेम हार्डवेयर, मतलब सेम फिजिकल पिन है, आप आराम से दूसरा कार्ड खरीद सकते हैं जो उससे डबल स्पीड पे चलेगा। तो वही वाली बात है कि पीसीआई एक्सप्रेस में आने का ये फायदा हो गया, इनको अब बात बात पे पिन नहीं बदलना है कि सर 2 एक्स्ट्रा पिन डालो वो डालो, अब ये लंबे समय तक चिल है। अभी जितना कैमरा है वो सब पीसीआई 3.0 पे चल रहा है, कार्ड्स 4.0 वाले अवेलेबल हो गए हैं और 5.0 ऑलरेडी टेक्नोलॉजी सॉर्टेड है, मतलब वो कंप्यूटर, मेरे ही कंप्यूटर में है 5.0 का पोर्ट, तो वो सॉर्टेड है। मतलब कि आने वाले टाइम तक ये नहीं होगा अरे आगे कैसे चलेगा, ये बहुत अच्छा जंप इन्होंने किया है। टाइप बी बहुत अच्छा चलेगा, टाइप ए सोनी के करंट झेलना पड़ रहा है, बट और ये ऑलरेडी मैं एकदम क्लियर था, जहां आपको UHS-2 V90 कार्ड देखिएगा तुरंत, अब V90 छोड़िए ना, V60 में भी देखिए, इससे सस्ता पड़ेगा और टाइप बी से तो बहुत सस्ता है। तो ये अच्छा प्रोग्रेस। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इसको लेते हैं तो अब रॉ का सबको जो भूत काटा है आजकल, और या मतलब ऑल आई का रिकॉर्डिंग करो या 444 का रिकॉर्डिंग करो, सर कार्ड रीडर पे खर्च कीजिए। कार्ड रीडर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो 4 टेराबाइट अगर इधर सुधर कर रहे हैं और कार्ड रीडर स्लो है, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और ये इकलौता टेक्नोलॉजी है जिसको हम एक्चुअली देख सकते हैं कि यूएसबी 40 जीबीपीएस जो है उसका कोई इस्तेमाल है कि ये एक्चुअली यूज कर सकता है, एक्चुअली इस्तेमाल कर सकता है। और ये टाइप ए लेते हैं, ये भी यूएसबी 20 जीबीपीएस इस्तेमाल कर मैक्स कर सकता है उसको, तो कार्ड रीडर पे आप कटौती नहीं कर सकते। अब हाँ, इसको खरीदेंगे तो कार्ड रीडर तो हम खरीद नहीं पाएंगे, हम बस मना रहे हैं कि अगर सोनी का कैमरा आता है उसमें ये इसका ऑब्वियसली रीडर है और वो सोनी क्लेम कर रहा है कि 10 जीबीपीएस वाला उसमें यूएसबी इंटरफेस है, तो अगर 10 जीबीपीएस का स्पीड से रीड एंड राइट हो जाए काम चल जाएगा, और हमको रॉ का तो भूत काटा नहीं है, तो ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, अगर आप इसका मतलब बोल रहे हैं ना रेड में हो रहा है, ब्लैक मैजिक में हो रहा है, सब कंपनी में हो रहा है, कार्ड रीडर पे कटौती मत कीजिए अगर आप हैवी फाइल से डील करते हैं। अगर आप कहे कि नहीं भैया मेरा आ रहा है और इंतजार करना पड़ेगा आपको रिकॉर्ड करने में, हर दिन वो टाइम बहुत वेस्ट करेगा। बहुत सारे लोग बहुत महंगा महंगा कार्ड रीडर 20,000 का 30,000 का कार्ड रीडर खरीद रहे हैं, क्यों? टाइम इकलौता चीज है जो पैसा नहीं खरीद सकता, पैसा सिर्फ रफ्तार खरीदता है। तो लोग आराम से भैया रफ्तार लगाए, सट से कॉपी हुआ, सट से बैकअप बना, आगे बढ़ो। तो ये 4.0 अलाउ करता है और 4.0 का ये फायदा है, मान लीजिए आप महंगा कार्ड रीडर ले लिया, कार्ड लिया, आपका कैमरा स्लो है, फर्क क्या पड़ता है? कार्ड तो अपना रियल टाइम में रिकॉर्ड होगा ना आपका, डंपिंग जो आप वेट करो। हम भी एक्चुअली इसीलिए इसमें कैमरा में UHS-2 यूज करते हैं जबकि कैमरा UHS-1 है। कारण यह है कि जब उसे निकालते हैं कार्ड रीडर में डालते हैं 230 एमबीपीएस का स्पीड से हम डंप कर पाते हैं फाइल, वो बहुत बड़ा बात है, मेरा टाइम बचता है। पुराना जो UHS-1 था वो बहुत हाई तबाह हुआ तो 80 एमबीपीएस पे चलता था, मतलब ऑलमोस्ट 2.3x का टाइम मेरा बच रहा है और मैं हर दिन करता हूं, फर्क पड़ता है।
तो यही मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आने वाले टाइम में सबको सी फास्ट टाइप बी में जाना है। जो लोग को सोनी खरीदना पड़ेगा, उनको थोड़ा-सा दर्द झेलना पड़ेगा, ये टाइप ए वाला दर्द, बट चल जाएगा। वो तो बोल रहे हैं एसडी कार्ड वाले से तो सस्ता ही है, तो आधा दर्द है। और कार्ड रीडर आप आराम से कटौती मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया धड़ाधड़ मेरा कॉपी हो इधर से उधर, या रेड में काम कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि सर कार्ड रीडर में कटौती मत कीजिएगा, नहीं तो खुद ही से अरे बड़ा टाइम लग रहा है कॉपी होने में। अरे जी 1 घंटा लग रहा है कॉपी होने में। ओह बाय द वे, अस्यूमिंग कि आपका ये एसएसडी अच्छा स्पीड का हो, क्योंकि मान लिया हार्ड ड्राइव में से हार्ड ड्राइव 250 से ऊपर नहीं जा सकता। यही बोलेगा सर हम क्या करें, आपका हार्ड ड्राइव नहीं खा रहा है डेटा। आपका एसएसडी होना चाहिए। अच्छा एसएसडी आजकल लीजिएगा तो भी वो 7 जीबीपीएस पे चलता है, 7000 पे। तो ये सब उसको सैचुरेट नहीं कर, बोले ये 4 लेन है, वो 2 लेन ही जाता है। तो ये था पीसीआई 4.0 जो अब आ गया सी फास्ट 4.0 के साथ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सी फास्ट एक्सप्रेस कैसे भविष्य बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।